आज हम पढ़ेंगे विषम चक्रीय यौगिकों के वर्गीकरण के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था के आधार पर हम विषम चक्रीय यौगिकों को दो प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला एलिफेटिक विषम चक्रीय यौगिक, दूसरा एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक। एलिफेटिक विषम चक्रीय यौगिक ये वे हेटेरोसाइक्लिक यौगिक हैं जिनमें द्विबंध नहीं पाया जाता। एलिफेटिक विषम चक्रीय यौगिकों के गुण मुख्य रूप से वलय के स्थायित्व के कारण प्रभावित होते हैं। उदाहरण हैं एजिरिडिन, एथिलीन ऑक्साइड, थायरेन, ऑक्सीटेन आदि। एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक ये चक्रीय एरोमेटिक यौगिक हैं। ये हकल्स के नियम का पालन करते हैं, अर्थात ये चक्रीय होते हैं, ये समतल होते हैं, इसमें sp3 संकरित परमाणु नहीं होते हैं, इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये यौगिक बेंजीन के अनुरूप होते हैं। उदाहरण फ्यूरेन, पाइरोल, थायोफिन, इंडोल आदि। अब देखते हैं संरचना के आधार पर विषम चक्रीय यौगिकों के प्रकार। तो संरचना के आधार पर विषम चक्रीय यौगिकों को 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला है 3 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक, दूसरा 4 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक, तीसरा 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक, चौथा 6 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक और पांचवा संघनित अथवा जुड़े हुए विषम चक्रीय यौगिक। 3 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक, इन यौगिकों के वलय में 3 परमाणु होते हैं जो संतृप्त या असंतृप्त हो सकते हैं। उपस्थित विषम परमाणु की संख्या के आधार पर हम इन्हें पुनः 2 श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ए एक विषम परमाणु वाले 3 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसके वलय में एक विषम परमाणु होता है। उदाहरण एजिरिडिन, एजीरिन, ऑक्जेरिन आदि। बी एक से अधिक विषम परमाणु वाले 3 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक। इसके वलय में एक से अधिक विषम परमाणु उपस्थित होते हैं। ये विषम परमाणु समान या भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण डाईएजिरिडिन, ऑक्सीएजिरिडिन। दूसरा है 4 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक। इसके वलय में 4 परमाणु उपस्थित होते हैं जो संतृप्त या असंतृप्त हो सकते हैं। उपस्थित विषम परमाणु की संख्या के आधार पर इन्हें 2 श्रेणी में वर्गीकृत कर सकते हैं। ए एक विषम परमाणु वाले 4 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक। इसके वलय में एक विषम परमाणु होता है। उदाहरण एजिटिडिन, ऑक्सीटेन, थाइटेन, एजिट आदि। बी एक से अधिक विषम परमाणु वाले 4 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक। इसके वलय में एक से अधिक विषम परमाणु उपस्थित होते हैं जो समान या भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण डाईएजिटिडिन, डाईऑक्सीटेन आदि। तीसरा है 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक। इसके वलय में 5 परमाणु उपस्थित होते हैं। ये विषम चक्रीय यौगिक बेंजीन से उसके एक कार्बन कार्बन द्विबंध को एक एकल इलेक्ट्रॉन युग्म धारण करने वाले विषम परमाणु से प्रतिस्थापित कर प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें भी हम 2 श्रेणी में बांट सकते हैं। ए एक विषम परमाणु वाले 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक। इसके वलय में एक विषम परमाणु उपस्थित होता है। उदाहरण फ्यूरेन, पाइरोल, थायोफिन आदि। बी एक से अधिक विषम परमाणु वाले 5 सदस्यीय
विषम चक्रीय यौगिक। इसके वलय में एक से अधिक विषम परमाणु होते हैं। ये विषम परमाणु आपस में समान या भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण पायरेजोल, इमिडाजोल, ऑक्जाजोल, थायाजोल, ट्राइजोल, टेट्राजोल आदि। अगला है 6 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक। यह विषम चक्रीय यौगिक बेंजीन से प्राप्त किया जाता है। बेंजीन के एक कार्बन को एक एकल इलेक्ट्रॉन युग्म वाले विषम परमाणु से प्रतिस्थापित कर इसे प्राप्त किया जाता है। इसे भी दो श्रेणी में विभाजित कर सकते हैं। ए, एक विषम परमाणु वाला विषम चक्रीय यौगिक। इसमें एक विषम परमाणु वलय में उपस्थित रहता है। उदाहरण पिरिडिन, 4H पायरॉन, 4H थायोपायरॉन आदि। बी, एक से अधिक विषम परमाणु वाले विषम चक्रीय यौगिक। इसके वलय में एक से अधिक विषम परमाणु होते हैं। ये विषम परमाणु आपस में समान या भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण पिरिडाजिन, पिरिमिडिन, पायराजिन आदि। अगला है संघनित या जुड़े हुए विषम चक्रीय यौगिक। इसमें दो या दो से अधिक वलय आपस में जुड़े होते हैं। ये आंशिक रूप से कार्बोसाइक्लिक या आंशिक रूप से हेटेरोसाइक्लिक हो सकते हैं। उदाहरण इंडोल, बेंजोफ्यूरान, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन, प्यूरिन, टेरिडिन, कार्बेजोल आदि।